हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं कौस्तभ दे। मेरा नाम है कौस्तभ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक टॉपिक पे जो कि आप लोगों को शायद कुछ अलग लगेगा, या फिर आप लोगों को ये वाला टॉपिक अपने मन में भी कभी आया होगा कि आप अपने आप को क्या वैसे ही ट्रांसफॉर्म कर सकते हो जैसे एक फिटनेस मॉडल या फिर एक बॉडी बिल्डर या फिर एक आपका फिटनेस इन्फ्लुएंसर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है 90 दिन में या फिर 120 दिन में या फिर एक महीने में। क्या आप वैसे ही अपने बॉडी को उस लेवल तक ले जा सकते हो, हाँ कि ना? तो वीडियो को पूरा देखिए और बने रहिए मेरे साथ। Facing it all, fearless. तो क्या आप लोग अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो उसी लेवल पे जैसा आपका फिटनेस इन्फ्लुएंसर या फिर फिटनेस मॉडल क्लेम करता है कि वो आपको, अगर आप उनके पास ट्रेनिंग लोगे तो वो आपको उतना ही दिन में वैसा फिजिक देगा, 90 दिन में या फिर 120 दिन में या फिर एक महीने में आप वैसे ही दिखोगे, या फिर आपको बहुत बड़ा एक सपना दिखा देगा कि आपका बॉडी इतना इतना था, आपको इतना कर देगा। तो क्या आप वैसे ही कर सकते हो? नहीं, आप नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपका फिटनेस इन्फ्लुएंसर है या फिर फिटनेस मॉडल है या फिर जिसको आप फॉलो करते हो, उसको आप अच्छे से अगर फॉलो करोगे तो आपको 5 चीज़ें दिखेगा। उसके अंदर 5 चीज़ें आपको दिखेगा। पहला होता है उनका एक्सपीरियंस, सेकंड होता है नॉलेज, थर्ड होता है पैशन, फोर्थ होता है आपका उनका मसल मैच्योरिटी, और फिफ्थ होता है एक मसल मेमोरी। तो हम पहले से बात करेंगे एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का मतलब क्या है? जिसको आप फॉलो कर रहे हो या फिर जिसके पास आप ट्रेनिंग ले रहे हो, पहले देखिए उनका एक्सपीरियंस कितना है बॉडी बिल्डिंग में। वो 6 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, 15 साल भी हो सकता है, 20 साल भी हो सकता है। मतलब वो 10 साल या फिर 15 साल से अपने बॉडी को जान रहा है। वो अपने बॉडी के बारे में सब कुछ उसको पता है कि उसके बॉडी में कितना कार्ब्स जाएगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, उनके बॉडी में कौन सा एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा अच्छे से काम करता है, उनके बॉडी में कितना प्रोटीन चाहिए, कितना फैट चाहिए, कितना कौन सा सप्लीमेंट चाहिए, सब कुछ उनको पता है, क्योंकि उनके पास 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस है अपने बॉडी के ऊपर। पर आप जब उनके पास पहले ट्रेनिंग लेना शुरू कर रहे हो तो वो आपको जान रहा है। आपको 3 महीने का ट्रेनिंग देगा, मतलब आपको वो सिर्फ 3 महीने जानेगा। वो भी ऑनलाइन ट्रेनिंग में तो और भी प्रॉब्लम होता है फेस टू फेस ट्रेनिंग से। फेस टू फेस ट्रेनिंग में और ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, पर ऑनलाइन ट्रेनिंग में समय लगता है जानने को अपने क्लाइंट को, कि उस क्लाइंट को अगर मैं इतना कार्ब्स दे रहा हूँ या फिर इतना प्रोटीन दे रहा हूँ तो उसके बॉडी में कैसा रिएक्ट कर रहा है, उसका फैट लॉस कैसा हो रहा है या फिर मसल गेन कैसा हो रहा है। पहला पार्ट हो गया उसका एक्सपीरियंस। उसके पास अपने बॉडी के ऊपर बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। उसको पता है कि उसके बॉडी में कितना, कौन सा फूड कैसे रिएक्ट करेगा या फिर कौन सा एक्सरसाइज से उसके बॉडी में जल्दी ग्रो होगा। सेकेंड होता है नॉलेज। जब एक्सपीरियंस हो रहा है उसको, उनको, या जब इतने सालों का एक्सपीरियंस है अपने बॉडी के ऊपर, तो उनके पास बहुत नॉलेज भी है। मतलब नॉलेज का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि थियोरी नॉलेज, उनके पास थियोरी नॉलेज भी है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, क्योंकि इतने सालों के एक्सपीरियंस में वो बहुत कुछ सीखा है। उनके पास भी कोई कोच है, बहुत सारा कोचेस से वो भी कोचिंग लिए हैं। उनके पास कोई डिग्री होगा, अच्छा सा फिटनेस डिग्री, न्यूट्रिशन डिग्री। उनके पास नॉलेज आपसे बहुत ज़्यादा है। मतलब उनका नॉलेज भरपूर है कि इतना सा फूड वे या फिर ऐसा डाइट देने से कैसे आपका बॉडी रिएक्ट करेगा, या फिर कौन सा एक्सरसाइज से कौन सा मसल पार्ट आपका हीट होगा, या फिर क्या करने से आपके बॉडी में कैसा रिएक्ट करेगा। इसका भरपूर नॉलेज उनके पास है। थर्ड होता है उनका पैशन। उनका पैशन मतलब वो बॉडी बिल्डिंग से अपना सब कुछ करते हैं। शायद आप बॉडी बिल्डिंग से अपना सब कुछ नहीं करते। मैं यहाँ पर क्लियर बात करना चाहता हूँ। मतलब वो बॉडी बिल्डिंग से अपना घर चलाते हैं। शायद आप बॉडी बिल्डिंग से अपना घर नहीं चलाते हो, तो उनके लिए उनका ट्रांसफॉर्म करना, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना आपसे 100 गुना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनके घर चलाने के लिए। मतलब क्योंकि अगर वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे या फिर दिखा नहीं पाएंगे कि वो अच्छे से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं खुद को, तो उनके पास क्लाइंट्स कम आएंगे।
सोचिए अगर मैं दिखा दूँ 3 महीने में कि मैं इतना मोटा था और मैं 3 महीने में इतना अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाया हूँ, तो आप मेरे पास आएंगे कि नहीं? तो वैसा ही है, आपका प्रायोरिटी ट्रांसफॉर्म होने का उनके प्रायोरिटी से थोड़ा कम है या फिर बहुत कम है, क्योंकि उनका प्रायोरिटी बहुत हाई है, उनको ट्रांसफॉर्म होना ही पड़ेगा कैसे भी करके। उनका घर चलता है बॉडी बिल्डिंग से। एक जहाँ से आपका घर चलता है, जब आप जॉब करते हो, जॉब से जब आपका घर चलता है तो आप जॉब पे ज़्यादा ध्यान देते हो। तो बॉडी बिल्डिंग से जब जिसका घर चलता है, जो कंपटीशन खेलते हैं, उनका कंपटीशन खेल के जो पैसा आता है या फिर उनका जो क्लाइंट है जो उनसे जो पैसा आता है, तो उसी चीज़ में वो लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो दिन रात जिम करते हैं, डाइट लेते हैं, एक प्रॉपर रेस्ट लेते हैं, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर अमाउंट पे डाइट लेते हैं। पर आप प्रॉपर अमाउंट में नहीं ले सकते हो। क्यों नहीं ले सकते हो? मतलब आप ले रहे हो पर आपका इच्छा हो रहा है कुछ और खाने का, एक दिन में आप खा लिए, थोड़ा चीट मील ले लिया, आप चीट कर लिया अपने डाइट पे। पर वो लोग ऐसा नहीं करते। वो लोग, उनका पैशन बहुत हाई होता है, क्योंकि उनका बॉडी बिल्डिंग ही सब कुछ है। जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो है मसल मैच्योरिटी। आप शायद बिगिनर हो या फिर इंटरमीडिएट हो या फिर 2-3 साल 4 साल आप जिम कर रहे हो। अगर आप बिगिनर हो तो आप आशा ही छोड़ दो कि आपका बॉडी उस लेवल पे आपका ट्रांसफॉर्म होगा। आपका ट्रांसफॉर्म होगा, अच्छा ट्रांसफॉर्म होगा, 3 महीने में आपका बॉडी चेंज होगा, पर उस लेवल पे आप एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि वो बहुत साल का मेहनत है। एक बॉडी बिल्डिंग एक आर्ट है जो बहुत साल लगता है जिसको तैयार करने में। एक बॉडी को तैयार करने में बहुत सालों का मेहनत लगता है। वो अपने बॉडी को 10 साल या फिर 15 साल से वो बिल्ड कर रहे हैं अपना बॉडी, तो उनका मसल मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा है। जो लोग मिस्टर ओलंपिया बनते हैं, आप देखेंगे कि 30 साल से लेकर 40 साल की उम्र में ज़्यादा मिस्टर ओलंपिया बनते हैं। क्यों? तब उनका अगर बायोग्राफी चेक करोगे तो वो लोग 17 साल से 15 साल से बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। मतलब उनका ऑलरेडी वहाँ पे हो गया 15 साल, 20 साल 25 साल से वो लोग बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। तो उनका मसल मैच्योरिटी वैसा है। वो लोग कम टाइम में ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, उनका कम टाइम में ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो आपके पास वो नहीं है। मसल मैच्योरिटी एक्सपीरियंस से, हार्डवर्क से, टाइम से आता है। ये 2 महीने में, 3 महीने में या फिर 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में नहीं आता है। ये 6-7 साल, 8 साल, 10 साल में जाके आपका मसल मैच्योर होता है। तो मसल मैच्योरिटी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो जो मेरा लास्ट पॉइंट है वो है मसल मेमोरी। मसल मेमोरी मतलब आप एक बार ट्रांसफॉर्म कर लिए, मतलब आप मोटे थे, 109 किलो के थे, अब 90 किलो के हो गए 4 महीने में, 6 महीने में। तो जब आप 90 किलो के हो गए तो आप फिर से जिम छोड़ दिए, आपका मसल फिर से चला गया, आपका फैट आ गया बॉडी में। पर फिर आप जब ट्रेनिंग करना शुरू करेंगे तो आपका वो रिजल्ट थोड़ा जल्दी आ जाएगा। क्यों? आपका मसल में वो मेमोरी है कि वो कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ था, उसका लास्ट स्टेज कैसा था। तो उनके पास वो मसल मेमोरी बहुत अच्छा है। वो कम से कम इतना सालों से जो आपका ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो लोग अगर ट्रेनिंग, जैसे क्वारंटाइन में बहुत देखेंगे बॉडी बिल्डिंग जो प्रो लेवल के थे, वो लोग रेस्ट लिए तो अपना बॉडी थोड़ा फैट आ गया, उनके बॉडी में थोड़ा मोटा दिखना लग गया। पर वो लोग 1 महीने से 2 महीने के अंदर अपने बॉडी को फिर से वैसा लेके आ सकते हैं, क्योंकि उनके पास मसल मेमोरी बहुत ज़्यादा है आपसे। मसल मेमोरी बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है आपके फिटनेस जर्नी पे, आपके ट्रांसफॉर्मेशन पे। तो मसल मेमोरी एक बहुत बड़ा फैक्ट है। हे गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते तो मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगा, आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए। अगर आपको मेरे से ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना है तो मेरे को इंस्टाग्राम में DM कीजिए और चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।